तकरीबन साल भर बीत गए हैं। इंडिया गठबंधन की रणनीति बैठकों में सिमट कर रह गई है। पीएम के चेहरों को लेकर सीट के बंटवारों तक में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इंडिया गठबंधन एक मजबूत तौर पर बनता है तो एनडीए को बेहद कड़ी चुनौती देगा। आइए समझते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन इन पूरे एक साल में अपने बैठकों से क्या निचोड़ निकाल पाया। दोस्तों, साल 2023 को हम जल्द ही अलविदा कहने वाले हैं और इसी क्रम में देश की राजनीति में जमकर फेरबदल हुए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है, उसी तरह भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। इस साल भी कुछ इन्हीं बदलाव को देखा गया है, जहां एक और कई विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ी पार्टी को चुनौती देने के लिए एकजुट होकर इंडिया गठबंधन यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेश गठबंधन यानी गठबंधन की स्थापना हुई। वहीं साल भर इस गठबंधन में कई तरह की रणनीतियों पर विचार किए। अगले साल होने वाले आम चुनाव में गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को चुनौती देने के लिए हर तरह के प्रयास में जुटा हुआ है। भारत का राजनीतिक परिदृश्य लोकसभा चुनाव में एक बड़े परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। मौजूदा यूपीए को बदलकर इंडिया गठबंधन बनना और उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों को शामिल करना एनडीए के लिए एक चुनौती के रूप में उभर सकता है। बदलते गठबंधन वोट प्रतिशत में बदलाव और सीट बंटवारों में उतार चढ़ाव की विशेषता वाला यह परिवर्तन भारत के चुनावी परिदृश्य की गतिशीलता को बदल सकता है। अब तक इंडिया ब्लॉक की 4 बैठकें हो चुकी हैं। संयुक्त विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को पटना, दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में, तीसरी बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में और चौथी बैठक 19 दिसंबर 2023 को राजधानी दिल्ली में हुई। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ एकजुट चुनौती पेश करना चाहती हैं और इसी क्रम में पार्टियों की बैठक का दौर जारी है। सबसे अंतिम और चौथी बैठक में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया और इसे बाबत गठबंधन की कमेटी के आमने सामने रखकर विचार रखे गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन एनडीए के लिए चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन इससे पहले यह खुद इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। वो इनसे कैसे डील करेंगे ये उनको समझना होगा। मसलन गुट को सीट बंटवारे, प्रधानमंत्री के चेहरे इत्यादि जैसे विषयों पर संजीदगी से सोचने की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयानों ने पार्टियों के बीच दरार पैदा की थी। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान के मामले में दखल दिया और मामले को सुलझाने के लिए सपा प्रमुख से बात की और उसके बाद कहीं ना कहीं यह बात सामने आई कि सपा प्रमुख जो है वो माने। दरअसल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जनगणना को लेकर अपने सहयोगी दल कांग्रेस पर हमला बोले और उन्हें याद दिलाया कि जब वो सत्ता में थे तो पार्टी जातिगत जनगणना नहीं कराई। अखिलेश यादव ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के सतना में एएनआई से कहा था कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति जनगणना नहीं कराई। जब लोकसभा में सभी पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रही थी तब उन्होंने जाति जनगणना नहीं कराई। ये देखते हुए जाति जनगणना जैसी चिंताएं हाल में राज्य चुनाव में मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही। इंडिया ब्लॉक के नेता अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं और नए दृष्टिकोण तैयार करने पर काम कर सकते हैं। खैर, चौथी बैठक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव के पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी। अब ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन का अगला कदम कौन सा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर देकर कहा था कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां राज्य स्तर पर सीट बंटवारे की बातचीत पर ध्यान केंद्रित करेंगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई मुद्दा उठता है तो इसे गठबंधन के नेतृत्व में उठाया जाएगा। खड़गे ने कहा कि भारत की सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। देश भर में एक साथ कम से कम 8 से 10 बैठकें की जाएंगी और इंडिया गठबंधन इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन और संसद के सांसदों के निलंबन पर भी प्रस्ताव पारित करेगी। वैसे क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन 2024 में कितना निखर कर सामने आएगी और भाजपा को यानी एनडीए को कितना टक्कर देते हुए नजर आएगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें।